चलिए स्टार्ट करते हैं ये ऑसम क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेहतर तरीके से सोच के आप इसका आंसर जल्दी से निकाल सकते थे। ये कह रहा है ए ट्रेन अप्रोचेज ए टनल ए बी, इनसाइड द टनल इज ए कैट which is located at a point 3/8 of the distance AB measured from the entrance। देखिए पूरी कहानी क्या कह रहा है कि एक AB टनल है और टनल के अंदर एक बिल्ली कैट है जो कि कहाँ लोकेटेड है, 3/8 डिस्टेंस पे, जो कि 3/8 डिस्टेंस किसका, ए बी का है। ए से जब मेजर किया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है कि ए से 3/8 ऑफ ए बी डिस्टेंस पे ये कैट मौजूद है। फिर कह रहा है जब ये ट्रेन विसल करता है तो कैट क्या करता है, बिल्ली दौड़ती है, और अगर कैट या बिल्ली दौड़ती है टनल ए के इंट्रेंस की तरफ, तो ये कह रहा है कि ट्रेन कैच करती है बिल्ली को इंट्रेंस पर ही। यानी क्या हुआ कि जैसे ही ट्रेन ने विसल किया, सीटी बजी, बिल्ली ने दौड़ना शुरू किया किधर, इंट्रेंस की तरफ, ए की तरफ। तो क्या बता रहा है ये कि ये फिर दोनों इंट्रेंस पे ही मिल जाते हैं ए पर। फिर कह रहा है अगर बिल्ली एग्जिट की तरफ दौड़ी होती, तो ट्रेन ने बिल्ली को एग्जैक्टली एग्जिट पे कैच किया होता, यानी एग्जैक्टली बी पे कैच किया होता। अब ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट। देखिए विजुअलाइजेशन से इसका आंसर तुरंत लगाया जा सकता है, पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि समझना कैसे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए आपको बताना है स्पीड रेशियो ट्रेन का कैट से। देखिए यहाँ पर कोई भी स्पीड की वैल्यू नहीं दी हुई है, ना ही कोई डिस्टेंस की डेफिनिट वैल्यू दी हुई है, कितने किलोमीटर की बात नहीं कर रहा है, 3/8 ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, पर यहाँ रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो निकाला जा सकता है। अब आप बताओ मुझे कि अगर आपको स्पीड रेशियो निकालना है, आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर स्पीड निकालना है और यहाँ इन्होंने कुछ डिस्टेंस की बात करी है, तो टाइम, अगर हम कांस्टेंट टाइम में ये पता कर लें कि दोनों कितना कितना डिस्टेंस चलते हैं, मतलब सेम टाइम में दोनों कितना कितना दूरी चलते हैं, मैथमेटिकली बात नहीं कर रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करिए। सेम टाइम में अगर मुझे मालूम है कि दो लोग कितनी कितनी दूरी चल रहे हैं, तो उसी दूरी का रेशियो ही तो स्पीड रेशियो होता है, उसी डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड रेशियो होता है। तो मुझे अब यही पता कर लेना है कि बराबर समय में दोनों कितना कितना चलते हैं। बस यही थॉट प्रोसेस आपको सोचना है, इसी डायरेक्शन में सोचना है, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। देखिए अब ध्यान से मैं आपको बहुत इजीली समझाता हूं, जो कि आप विजुलाइज भी कर सकते थे अगर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। ये देखिए ए है और ये देखिए बी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं ये पूरा 8 है। देखिए 8 है नहीं, मैं मान रहा हूं 3/8 दिया है तो मैं 8 मान लेता हूं, है ना। आप कुछ भी और भी मान सकते हो, पर ये सबसे चीजें आसान वैल्यूज हैं जो माननी है आपको। तो आप बताओ मुझे कैट की लोकेशन क्या होगी। कैट की लोकेशन यहाँ पर हो गई 3 वाले पोजीशन पे, है ना, यहाँ पर होगी कैट की, ए से 3/8 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से समझना, यहीं पर इसका पूरा लॉजिक छुपा हुआ है इस क्वेश्चन का। देखिए कह रहा है कि यहाँ कहीं ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है, और इस ट्रेन ने सीटी बजाई, तो सीटी बजाई, और ये नहीं पता कितनी दूरी पे है जब सीटी बज रही है, नहीं मालूम है। लेकिन ये दिया हुआ कि जब सीटी बजी तो बिल्ली ने इधर जब दौड़ना शुरू किया तो ये दोनों इंट्रेंस पे मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रेन यहां से यहां आती है, उतने ही टाइम में बिल्ली यहां से यहां आती है, यानी 3 के बराबर दूरी तय करती है। आप मुझे बताओ, अगर बिल्ली इधर दौड़ी होती बी की तरफ, अगर बिल्ली बी की तरफ दौड़ी होती, तो जब ट्रेन यहां से यहां पहुंचती तो बिल्ली इस दिशा में 3 पहुंच जाती। ये बहुत जरूरी है समझना कि ये रिलेशनशिप इन्होंने देखिए डिस्टेंस नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने बताया कि जब विसल करेगा तो जब बिल्ली इधर दौड़ेगा तो यहाँ इंट्रेंस पे मिल जाएंगे। इंट्रेंस पे मिल जाएगा मतलब क्या है कि जितनी देर में ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है, बिल्ली यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, 3 की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो अगर ये अपोजिट दौड़ेगी तो जब ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो बिल्ली यहाँ पहुँच जाएगी। तो इस पोजीशन में जरा मैं ग्रीन कलर यूज़ करके मार्क करता हूँ कि इस पोजीशन में अभी कैट की पोजीशन ये है, ये कैट है आपका, और ट्रेन आपका यहाँ पहुँच गया है जब वो एग्जिट की तरफ दौड़ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर आगे चल के ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे, अगर मैं आगे टाइम की बात करूं तो ये कह रहा है बिल्ली क्योंकि इधर की तरफ दौड़ रही है तो दोनों यहाँ मिल जाएंगे। ये तो तभी हो सकता है सर कि जितनी टाइम में, क्योंकि टाइम तो सेम है, मैं इस पॉइंट से लेके बात करूं जब वो एग्जिट पे मिल जाएंगे, तो आप बताओ जितनी देर में ट्रेन ए से बी पहुंचेगा उतनी ही ट्रेन में इस कैट को यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, तभी मिलेंगे। इसका मतलब समान टाइम में, सेम टाइम में बिल्ली चल रही है 2 और ट्रेन कितना चल रही है 8, ट्रेन चल रही है 8। तो आप मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा,
4:1। देखिए इतनी कहानी जो मैं आपको सुना रहा था, इसमें पहला तो ये इंटर रिलेशन ज़रूरी था कि पहली बार जब इनकी मीटिंग हो रही है ए पर, तो आप ये निकाल पाओ कि जब ट्रेन यहाँ पहुँचता है तो बिल्ली कितना चलती है, ताकि जब बिल्ली को उल्टा दौड़ाओगे ना आप, तो आपको पता हो कि जब ट्रेन यहाँ होगा तो बिल्ली कहाँ होगा, बिल्ली यहाँ होगी, है ना। तो बिल्ली यहाँ होगी, तो अगले बराबर समय में यहाँ से यहाँ तक ट्रेन आने में 8 चलेगा, उतने ही टाइम में बिल्ली 2 चलेगा, तभी मिलेंगे। तो 8 और 2 का रेशियो, जो डिस्टेंस रेशियो है, वो 4:1 है, और यही इनका स्पीड रेशियो होगा। इतना आसान था इसको सोचना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको मेंटली विजुलाइज करोगे, आप अपनी आदत डालोगे जब दिमाग में विजुलाइज करने की, तो इसमें ये डायग्राम की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। आप मेंटली इस सिचुएशन को पूरा विजुलाइज कर लोगे कि अच्छा 3 इधर तो 3 उधर, और 3 उधर गया तो कितना बाकी है, 2। यानी जब ट्रेन 8 जाएगा तो बिल्ली 2 जाएगी, आंसर हो गया। सेकंड्स में आंसर निकल आएंगे सर, ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आप अपने इमेजिनेशन को, विजुलाइजेशन को बढ़ाइए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, करना क्या है फिर कैसे करना है, दोनों चीज़ें बहुत आराम से होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्वांट क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज से जोड़िए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।